घनेंद्र भारद्वाज जी, मोदी कैबिनेट ने पास कर दिया है सर, और सोमवार को अब तो सदन में भी आएगा ये। नंबर्स तो हम लगातार बार बार बात कर ही रहे हैं, तो फिर क्या लग रहा है आपको, कुछ बात बनेगी? बॉस आप ही रहेंगे दिल्ली के? देखिए जीनत जी, निश्चित तौर पर बॉस हम ही रहेंगे, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिए। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वोट करा था शासन के लिए। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को शासन के लिए, दिल्ली चलाने के लिए दी है। तो एलजी साहब कौन होते हैं, होम मिनिस्टर साहब कौन होते हैं कि ये काला अध्यादेश लेके आएंगे और दिल्ली सरकार की शक्तियां छीन लेंगे? और एक बार नहीं, कईयों बार आपकी हमारी डिस्कशन हुई। देश लोकतंत्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। ये हम नहीं कह रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 8 साल मुकदमे की सुनवाई करी। सारे तमाम कानूनी पहलुओं को उसने देखा, सारे तमाम कानून पढ़े, संविधान पढ़ा, पूरा कुछ पढ़ने के बाद 8 साल बाद डिसीजन आया कि दिल्ली की सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग, जो दिल्ली सरकार के अधिकार है, वो दिल्ली सरकार को मिलने चाहिए। पहले भी थे, लेकिन मोदी जी ने छीन लिया। और जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन आया, 12 तारीख को डिसीजन आता है, 17 तारीख को ये लोग काला अध्यादेश लेके आते रात को 11 बजे और दिल्ली सरकार की शक्तियां छीन लेते हैं। तो हेलो जीनत जी। हाँ, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ आपको। हाँ जीनत जी, तो एक काला अध्यादेश रात को 11 बजे लेके आते, दिल्ली सरकार की शक्तियां छीन लेते। उसके बाद अब ये पार्लियामेंट के अंदर लेके आ रहे, और हमने जैसे मैंने आपको सुबह भी कहा था कि निश्चित तौर पर ये जो अध्यादेश है दिल्ली ऑर्डिनेंस, ये सोमवार को जब पार्लियामेंट में आएगा, मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ये अध्यादेश राज्यसभा में गिरेगा। और राज्यसभा में गिरते मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये मोदी सरकार का सेमीफाइनल है। और मैं आपको इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, इसलिए विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हमारी तमाम राजनीतिक दलों से बात, राजनीतिक दलों की कुछ कमिटमेंट है। इंडिया के जो साथी हैं, जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, वो तो वोट करेंगे इसके खिलाफ, लेकिन जो एनडीए के घटक दल हैं, वो भी इस काले अध्यादेश के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। और वो दल भी वोट करने जा रहे हैं जो ना इंडिया में, ना जो एनडीए में है। उन सबसे बात हुई, क्योंकि आज सवाल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नहीं बचा। आज सवाल है लोकतंत्र जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, संविधान जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, ये देश संवैधानिक परंपराओं से चलेगा या नहीं चलेगा, ये सारा सवाल है। और तमाम राजनीतिक दल अपनी दलगत विचारधारा से ऊपर उठ के, अपने पॉलिटिकल एजेंडे और पॉलिटिकल कमिटमेंट से ऊपर हट के इस अध्यादेश के खिलाफ वोट देने जा रहे। एक बात आपने और करी कि आज जिस तरीके का एक माहौल है, आज जब से इंडिया बना है, प्रधानमंत्री की रातों की नींद उड़ी हुई है। प्रधानमंत्री रात में सो नहीं पाते, सुबह शाम इंडिया को गाली दे रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर चीज के खिलाफ हो गए। इंडिया नाम क्या आया कि इनको लग रहा है कि इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठनों से कर रहे हैं। अरे इंडिया नाम से इतनी दिक्कत क्या है? इंडिया से इतनी दिक्कत क्या है? अगर इंडिया से इतनी दिक्कत है, हमने कहा है कि आपके लोग ही कहते थे जिनको इंडिया से दिक्कत है, इंडिया से बाहर चले जाए। अगर प्रधानमंत्री को या उनके मंत्रिपरिषद के लोगों को या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इंडिया नाम से इतनी दिक्कत, तो ये लोग भी चले जाएं। अरे इंडिया हमारा प्राइड है, इंडिया हमारी कंट्री, हम इंडिया में जीते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, और इंडिया नाम से आप लोगों को इतनी दिक्कत होगी। तीसरी आपने एक और बात करी कि जिस तरीके का आज माहौल चल रहा है, माहौल क्या है कि आज मणिपुर हिंसा पे चर्चा करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई नहीं होगी, इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं होगी कि प्रधानमंत्री से संसद में बुलवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। और अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद प्रधानमंत्री बॉन्ड हो जाते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा। ये पूरे का पूरा तरीके से डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे प्रधानमंत्री। ठीक है।